नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारा जो कानून व्यवस्था है इंडिया की, उसके ऊपर। अभी कुछ हफ्ते पहले आप लोगों ने सुना था या पढ़ा था, ट्विटर पे देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे चला होगा कि एक वकील साहब थे, उनके घर में भारी मात्रा में नोट बरामद हुए थे। कोई उसकी क्वांटिटी नहीं थी, कितने करोड़ थे, कुछ नहीं था। बस मीडिया ने छाप दिया कि भारी मात्रा में नोट बरामद हुए थे। और उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ था कि उनको इस ब्रांच से ट्रांसफर करके दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। मतलब इतने सारे नोट घर पे बरामद हुए, इलीगल नोट है वो, कोई रिकॉर्ड नहीं है, और सजा के तौर पे क्या होता है, उनका ट्रांसफर हो गया होता है। आगे मैं इसकी बात करूंगा। अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले एक वकील साहब ने एक जज साहब को भरी अदालत में गुंडा बोल दिया, और उन वकील साहब को गुंडा बोलने के कारण 6 महीने की जेल हो गई। अब आप समझ सकते हो कि हमारा जो भारत का कानून व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा गिर चुकी है। इससे ये समझ में आता है कि कानून को भी देखना पड़ता है कि कौन कैसी पोजीशन में है। अगर आप छोटी पोजीशन में हो, आपको सजा होगी। अगर आप बड़ी पोजीशन में हो, आपका ट्रांसफर होगा। इसी तरह से पंजाब में भी चल रहा है। पंजाब में हो रहा है कि जो ड्रग्स बेच रहा है, मतलब जो छोटे लेवल का ड्रग्स बेच रहा है, मतलब जो रिटेलर है, उसको हम रिटेलर कह सकते हैं, तो वो जो बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे, उसका 1-2 कमरे का मकान होगा उसको तोड़ने के लिए। लेकिन अभी कुछ हफ्ते पहले एक खबर आई थी कि एक पुलिस में थी, एक कांस्टेबल लेडीज थी, जिसके पास में कुछ चिट्टा नाम का कुछ ड्रग्स मिला था। और फिर जब न्यूज वायरल हुई तो पता चल रहा है कि उन मैडम के पास में 2 थार है, रोलेक्स वॉच है 15-16 लाख रुपए की, और 2 से 2.5 करोड़ की उनकी कोठी है। कोठी मतलब घर। तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, वो कोठी नहीं तोड़ी गई। उनके ऊपर एक्शन तो हुआ जो भी होना था, लेकिन उनका जो घर है वो नहीं तोड़ा गया। क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि वो घर वो 2 करोड़ रुपए का था। तो इस तरह से हमारे इंडिया में चल रहा है। कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ऐसा लिखा गया है। कोई भी उसमें वो नहीं होना चाहिए कि आप अच्छी पोस्ट में हो या आप खराब पोस्ट में। पोस्ट देख के कानून अप्लाई नहीं होता। अगर आप चाहे 1 आदमी का मर्डर करें, चाहे 10 आदमी का मर्डर करें, मर्डर तो मर्डर ही हुआ ना। और उसी तरह वो जज साहब का हुआ, भारी मात्रा में नोट मिले, कोई डेटा नहीं, कितना गिना कितना नहीं गिना, उनका ट्रांसफर हो गया। और एक आम से वकील ने गुंडा बोल दिया तो उनको जेल हो गई। आप खुद ही सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान का जो कानून व्यवस्था है वो किस हिसाब से है।